यहाँ की सभी छात्राएं खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस पहनकर आई थी। हर एक लड़की फूलों की तरह सुंदर लग रही थी। अगाथा बार बार समझा रही थी कि वह यहाँ की नहीं है, लेकिन टीचर उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। आखिरकार अगाथा और सोफी मजबूरी में अपने अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन लेती हैं और उद्घाटन समारोह में शामिल होती हैं। परंपरा के मुताबिक समारोह शुरू होने से पहले शान और ई अकादमी के बीच मुकाबला होता है। तभी ई इन अकादमी की तरफ से एक साइक्लोप्स, एक आंख वाले दैत्य का वंशज आगे आता है। उसका मुकाबला शनस अकादमी के राजकुमार से होना था। किसी ने नहीं सोचा था कि राजकुमार की तलवार एक दिव्य हथियार होगी। पहली ही टक्कर में दैत्य सैकड़ों मीटर दूर जा गिरता है। अकादमी के शिक्षक एक इशारे से दैत्य की कुल्हाड़ी को भी दिव्य हथियार बना देते हैं। अब मुकाबला बराबर था। दैत्य की ताकत के सामने राजकुमार लगातार पीछे हटने लगता है। राजकुमार समझ जाता है कि सीधे लड़ना बेकार है। वह जमीन से तलवार उठाकर दैत्य के घातक वार से बचता है और तलवार से उसे ठोकर खिला देता है। कुल्हाड़ी हवा में घूमकर नीचे गिरती है और दैत्य का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। हमेशा की तरह ई अकादमी फिर से हार जाती है। जब प्रिंसिपल भाषण देने आती है तो सोफी और अगाथा समझाती हैं कि स्कूल ने जरूर उन्हें गलत चुन लिया होगा, लेकिन प्रिंसिपल साफ कहती हैं स्कूल कभी किसी को गलत नहीं चुनता। अगाथा तय करती है कि वह चोरी छिपे सोफी को लेकर अकादमी से भाग जाएगी। तभी दीवार पर बना छोटा फरिश्ता अपनी आंखें खोल देता है। अगाथा पीछे मुड़कर देखती है। फरिश्ता जीवित हो चुका था। वह उससे बात करने ही वाली थी कि फरिश्ता डरावनी हंसी हंसने लगता है। असल में ये फरिश्ते उन छात्रों को मारने के लिए बने हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। खतरे के समय अगाथा तेजी से लाइब्रेरी में भागकर छिप जाती है और पीछा रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगती है, दोनों अकादमियों के दो शिक्षक अंदर आते हैं। वे चर्चा करते हैं कि इतनी साधारण लड़कियों को आखिर क्यों चुना गया। क्या प्रिंसिपल किसी और मकसद से उन्हें लाई है? शिक्षकों के जाने के बाद लाइब्रेरी में एक डरावना दृश्य होता है। फर्श से खून निकलने लगता है और मेज पर इकट्ठा होकर एक मानव आकृति बन जाता है। वह आकृति कहती है, सोफी से दूर रहो चुड़ैल, अब वह मेरी है।